6 अगस्त 2024 को विनेश फोगाट जो कि इंडियन रेसलर है, उनकी पहली मैच हो रही थी ओलंपिक की जापान की नंबर 1 सीडेड, नॉट ओनली जापान की, वो वर्ल्ड की नंबर 1 सीडेड है, जापान की रेसलर इवी सासुकी के साथ, जिनका इंटरनेशनल करियर का रिकॉर्ड था 82-0। मतलब उन्होंने आज तक अपने इंटरनेशनल करियर में एक मैच नहीं हारा था। उस मैच में विनेश फोगाट पहले 5 मिनट 50 सेकंड में, 6 मिनट का पूरा मैच होता है, एंड 5 मिनट 50 सेकंड तक 2-0 से पीछे चल रही थी। लेकिन आखिरी 10 सेकंड में विनेश फोगाट ने कुछ ऐसा चाल चला कि उनके पॉइंट्स बराबर हो गए 2-2 से, एंड चूंकि आखिरी चाल विनेश फोगाट ने जीता था, आखिरी पॉइंट विनेश फोगाट ने जीता था, एंड इसी वजह से विनेश फोगाट विनर बनती हैं। अब तुम सोच रहे हो कि मैं ये स्टोरी तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ। एज अ जे एस्पायरेंट तुम इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर जेई प्रिपरेशन एंड उस मैच को अपन साइड बाय साइड देखें तो ये जो 4 महीने बचे हैं तुम्हारे पास अंतिम, वो उसी आखिरी 10 सेकंड के बराबर है। एंड इस 4 महीने में तुम ऐसा कुछ चाल चल सकते हो जो विनेश फोगाट ने किया था, एंड तुम बहुत सारे लोगों से आगे निकल सकते हो। एंड आगे कैसे निकल सकते हो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। एवरीवन, मेरा नाम प्रियांश है, मैं आईटी कंपनी वीडियो का 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि तुम जेईई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में ही 99+ परसेंटाइल कैसे स्कोर कर सकते हो। हम इस वीडियो में मंथ बाय मंथ बात करेंगे कि अपने को सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है, दिसंबर में एंड जनवरी में क्या करना है। एंड मैं पूरा टाइम फ्रेम के हिसाब से ले चलूंगा तुम्हें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पीवाईक्यूज कब लगाने हैं एंड कहां से लगाने हैं। बाय द वे, पीवाईक्यूज से मेरे को याद आया कि तुम लोगों में से बहुत लोगों ने बोला था कि भैया एक कोई भी पीवाईक्यूज का मॉड्यूल का रिव्यू कर दो। तो मैंने बहुत सारे बुक्स देखे, मार्केट में ऑलमोस्ट जितने सारे बुक्स जो फेमस बुक्स हैं अवेलेबल है, मैंने उन सबको देखा, एंड फाइनली मेरे को पीडब्ल्यू की जो ये कॉम्बो है ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई। इसमें तुम्हें 47 ईयर्स के जे एडवांस एंड लास्ट 6 ईयर्स के जेईई मेंस, लास्ट 6 ईयर्स से मेरा मतलब है 124 पेपर्स, इसका कॉम्बो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर तुम चाहो तो ये दोनों अलग अलग भी ले सकते हो, लाइक 47 ईयर्स के जेईई एडवांस का एंड 6 ईयर्स के जेईई मेंस का, बट कॉम्बो ज्यादा बेटर होता है। एंड इस बुक में मेरे को 2-4 चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। एक तो ये है कि लास्ट जो जेईई मेंस हुआ था 2024 का, उसके सारे पेपर्स के तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा सहूलियत देते हैं। साथ ही के साथ सारे क्वेश्चंस के तुम्हें आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है सोल्यूशन का। साथ ही के साथ जब तुम जे एडवांस के पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर रहे होगे, तो जिस क्वेश्चन को तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें पता लग पाएगा कि उस टाइम पे कितने लोगों ने उसे करेक्ट, रॉन्ग, अनअटेम्प्टेड या फिर पार्शियली करेक्ट करा था। एंड ये फीचर मेरे को काफी ज्यादा कूल लगा। तुम्हें पता है यार, पीवाईक्यूज वगैरह लगाने से लास्ट अगर तुम पीवाईक्यूज लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पैटर्न क्या होती है। जो नई जो सिलेबस है उससे तुम्हें पता चल रहा है कि नए सिलेबस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये बुक तुम Amazon एंड फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तुम इसे पीडब्ल्यू स्टोर से लेना चाहते हो तो तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो PRA150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। बात करते हैं कि तुम्हें सबसे पहली चीज क्या करनी होगी। अभी तुम्हें तो अक्टूबर तक अपने सिलेबस कंप्लीट करने होंगे। जिनके 2-3 बैकलॉग्स रह रहे हैं वो उन बैकलॉग्स को कवर करो। जिनके उससे ज्यादा बैकलॉग्स रह रहे हैं, लाइक 10 चैप्टर्स का जिनका बैकलॉग्स है, 11th किसी के वीक रह गई थी, मेरे को नहीं पता, तुम नवंबर तक उसे कंप्लीट करो कैसे भी। दिन में 1 घंटे एक्स्ट्रा दो, 2 घंटे एक्स्ट्रा दो, संडे को थोड़ा और ज्यादा पढ़ाई करो, हॉलीडेज के दिन तुम छुट्टियां कम करो एंड पढ़ाई ज्यादा कर लो। तुम्हें नवंबर तक कैसे भी एनी हाउ तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें उन बच्चों के साथ कंप्लीट करना है जो कि 2 साल से लगे हुए हैं, तो तुम्हें नवंबर तक ही सिलेबस कंप्लीट करना होगा। लास्ट के 1-1.5-2 महीने तुम्हें जेईई मेंस में पूरी तरीके से फोकस करके देना होगा। इस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाते रहना है। शॉर्ट नोट्स ही है जो लास्ट के 10 दिन में तुम्हें रिवीजन में हेल्प करेंगे। अगर तुम शॉर्ट नोट्स अभी से नहीं बनाओगे, बाद में बहुत ज्यादा पछतावा करोगे। तुम्हारे पास बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, बहुत सारे नोट्स पढ़े होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे, उन सबसे शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यहीं पे कि एनसीईआरटी भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स के लिए भी कुछ चैप्टर्स में एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है, वो भी तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीट फिजिकल केमिस्ट्री, बीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर्स के लिए, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह के लिए तुम पढ़ सकते हो। अब आते हैं मंथ बाय मंथ पार्ट पे। ठीक, अगर तुम्हारे अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो जाती है, मे भी नवंबर में खत्म हो पाती है। अगर तुम्हारे अक्टूबर में खत्म हो जाती है तो उस 1 महीने में तुम्हें प्रॉपर रिवीजन करना है। अगर तुम्हारे टोटल 30 चैप्टर हुए थे, मैथ्स में 30 चैप्टर, फिजिक्स में हुए एंड 30 का राउंड केमिस्ट्री में मान लेता हूँ मैं, तुम्हें उसे 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्योंकि वो 4 वीक होते हैं 1 महीने में, 4 से डिवाइड करना है। 7-7 चैप्टर तुम्हें एक वीक में कंप्लीट करनी है उसे। जो चैप्टर थोड़े सिमिलर से होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे एनएलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, एंड उसके साथ तुमने मास एंड कोलिजन को ले लिया, तो वो सारे चैप्टर्स तुम्हें एक बार में 1 वीक में कंप्लीट करना है। जो चैप्टर थोड़े अलग होते हैं, जैसे एसएचएम हो गया, जब इन सब चीजों से अलग है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, वो थोड़े अलग है, उन सबको एक साथ लेके चलना है। इसी हिसाब से तुम्हें चैप्टर्स को लेके चलना है, एक वीक में कंप्लीट करते रहना उन्हें।
जो सबसे मेन टाइम होता है वो होता है दिसंबर का, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले आता है जेई मेंस के। जेई मेंस में मान के चल रहा हूँ कि 25 के बाद स्टार्ट होगा जनवरी में, जो कि लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम फ्रेम को मैं लेके चल रहा हूँ। जिनका सिलेबस नवंबर में खत्म होता है वो ये चीज दिसंबर में करेंगे। चैप्टर वाइज 7-7 चैप्टर लेके एक एक सब्जेक्ट के तुम्हें कंप्लीट करना है एक एक वीक में। और जिनका अक्टूबर में खत्म हो जाता है उनके पास 2 महीने बच जाते हैं, तो तुम आराम से रिवीजन कर सकते हो। अब आ चुका है जनवरी का टाइम। जनवरी में अपने पास 25 दिन बाकी हैं। 25 दिन में अपने को बहुत सारी चीजें करनी है। सबसे पहला चीज, लास्ट के जो 10 दिन होंगे 15 से लेकर 25 का, मैं 25 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मैं जेई मेंस को काउंट कर रहा हूँ। अगर 27 से स्टार्ट हो रहा है तो तुम 27 मान लेना, बाकी 25 में लेके चल रहा हूँ। जो तुम्हारे पास लास्ट 10 दिन बचेंगे 16 से लेकर 25 तक का, उन 10 दिनों में तुम्हें लास्ट के जो 20 पेपर हुए थे 2024 में, तो 10 पेपर जनवरी में हुए, 10 पेपर अप्रैल में हुए थे, उन 20 पेपर्स को करना है। लास्ट में क्यों करना है? क्योंकि वो तुम्हारा रिसेंट टाइम रहेगा एंड उस टाइम पे रिसेंट पीवाई यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो तुम्हारा माइंडसेट ना वैसा बन जाएगा एंड तुम एग्जाम में और ज्यादा बेटर कर पाओगे। उससे पहले के जो ऑलमोस्ट 15-16 दिन हुए, उस 15-16 दिन में तुम्हें 30 पेपर लगाने हैं पहले के। एक पेपर सुबह 9:30 से 12:30 एंड एक पेपर शाम में 3 से 6 का। तुम 9 से 12 कर लो, 3 से 6 कर लो, वो तुम टाइम अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। बट ट्राई करना कि उसी टाइम फ्रेम के अराउंड करो जो जिस टाइम फ्रेम के अराउंड जेई मेंस एग्जाम लेता है, एनटीए जेई मेंस की एग्जाम लेता है। ये एक मैंने पूरा टाइम फ्रेम कवर करने का ट्राई किया कि तुम्हें हर महीने करना क्या है। अगर तुम इस चीज को फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी 99+ परसेंटाइल कभी नहीं गई। एंड इस टाइम फ्रेम में तुम मोटिवेटेड रहो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। बहुत लोग मेरे से बोल रहे हैं कि भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही एंड मैं कुछ इधर उधर कुछ करने लग जा रहा, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, रामदास सिंह दिनकर को तुम सभी जानते होगे, मैं उनका बहुत ही बड़ा प्रशंसक रहा हूँ हमेशा से। मैंने उनके पहले भी बहुत सारी रचना पढ़ रखी, उर्वशी हो गई, लेकिन जो सबसे प्रमुख रचना थी रामदास सिंह दिनकर की, वो थी रश्मि रथी। रश्मि रथी में तृतीय सर्ग में एक लाइन आता है, एक स्टैंजा आता है, मैं तुम्हें वो बताना चाहूंगा। उसमें रामदास सिंह दिनकर हमारे से पूछते हैं, जो पढ़ रहे हैं उस चीज को, वो हमारे से पूछते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो उससे तुम समझ सकते हो कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का नेता, एंड भूखंड मतलब भू का एक खंड, धरती जो है उसका एक प्लॉट टाइप का मान लो, उसको जीतने वाला, अतुलित यश क्रेता, यश मतलब होता है बहुत नाम कमाने का, ठीक, अतुलित मतलब बहुत ही ज्यादा, तो जो बहुत ज्यादा यश कमा रहे हैं एंड जो नए धर्म पे सबको चला रहे हैं, वो सब जो इतने बड़े लोग हुए वो कौन हुए हैं? जिन्होंने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तुम अपने सराउंडिंग को भूल जाओ। इस 4 महीने तुम्हें यही चीज सोच के चलना है कि अब यही है जो है, एंड तुम्हें वो चीज पे लगे रहना है। एंड जेई मेंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्ड होता नहीं है, 99+ परसेंटाइल लाना और भी ज्यादा आसान है। 99+ परसेंटाइल लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं 99+ परसेंटाइल लाना है, भाई वो 12,000-14,000 के आसपास रैंक बनता है। 12-14,000 रैंक लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एंड मैं तुम्हें यही बिलीव दिलाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम अभी से भी लग जाओगे ना। अगर तुम, बहुत सारे लोग कैसा है ना कि सोचते हैं 30% ही कंप्लीट हुआ, मेरा 20% ही कंप्लीट हुआ है। तुम भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। फाइन, इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था एंड होप करता हूँ वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी तो तुम लाइक कर देना। अपने सारे जो तुम्हारे डाउट्स हैं, अगर कुछ पूछना हुआ पीवाईक्यूज के रिलेटेड या फिर कुछ भी चीज़ों के रिलेटेड, तुम मेरे से वो चीज़ पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।